को आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। और इस वक्त मैं गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले सोनी नोनीटोला ग्राम में मौजूद हूँ। सोनी नोनीटोला ग्राम आने की वजह जो देख सकते हो आप मेरे पीछे, यहाँ पे जो है किसान भाई मौजूद है। और आज जो है किसानों ने हमसे संपर्क किया है। और हमारा देश जो है वह कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश रहने के बाद भी आज यहाँ का किसान सुरक्षित नहीं है। एक तरफ देखा जाए तो सरकार बड़ी बड़ी गाइडलाइन जारी करती है, किसानों को 24 घंटे बिजली दी जाएंगी, जो रबी की फसलें हैं या उनकी अन्य फसलें हैं वह अच्छे तरीके से पकेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है किसानों ने अपनी नाराज़गी जताते हुए जो है आज हल्ला बोल किया है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता प्रकरण क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नौजलाल जी फारदी। क्या बताना चाहोगे, क्या समस्या? समस्या लाइट की है। 2 फरवरी से यहाँ से वायरिंग चोरी गया है। जब से ये वायरिंग लगी नहीं है, हमने कई बार एमएससीबी ऑफिस जाके तकरार की है। तकरार करने के बाद में भी किसानों की उन्होंने तकरार सुने नहीं है। इसके बाद में हमारे 25 किसान थे यहाँ पे, 25 किसान आ रहे इस लाइट के अंदर। उसमें उन्होंने रब्बी फसल डाले थे, उनकी रब्बी फसल हमारी पूरी मारे गई। बहुत सारा नुकसान हुआ है। हमने कई बार ऑफिस में जाके बोले तो उन्होंने बोले कि भैया हमने तकरार दी पुलिस स्टेशन, उसको हमको रिपोर्ट मिली नहीं है। लेकिन एमएससीबी का काम है कि 4-5 महीने हो गए, 4-5 महीने के अंदर भी उन्होंने वायरिंग लगाया नहीं है। हाजी। अच्छा, तकरीबन कहाँ से कहाँ तक के और कितना फीट वायर जैसे कि आप बोल रहे हो चोरी हुआ है? यहाँ पे 12 पोल के वायर गए हैं। अच्छा, कितने तारीख को ये वारदात हुई थी? ये 2 तारीख को, 2 फरवरी को। अच्छा, ये बताइए, ये संबंधित विभाग में जब आप जाते हो तो क्या कहा जाता है आपको? बस वही कहा जाता है कि भैया तुम्हारा काम हो जाएगा, हमने रिपोर्ट दी है, हमका उसका रिस्पेक्ट में मिला नहीं है। ऐसा बोल के हमको चुतिया बनाते साहब लोग। आज करेंगे, कल करेंगे। आज 4-5 महीने हो गए, बारिश के दिन आ गए। ऐसी समस्या है। जो उन बेचारों ने, जितने किसानों ने रब्बी लगाए थे वो रब्बी काट नहीं पाए। कई किसानों का लाखों रुपया का नुकसान हुआ है। आगामी समय में भूमिका क्या रहेंगी इस क्षेत्र के किसानों की? ये तो भैया जो भूमिका है, ये अगर इसने वायरिंग नहीं लगाया तो यहाँ कोई भी लाइट जो है वो लाइट चलने नहीं देंगे। क्यों कि 25 किसान जब मर रहे हैं और कोई 10 किसान लगा रहे तो उसमें तो आक्षेप लेंगे हम, और कोई लाइट उनको देने वहाँ चालू करने नहीं देंगे। और भी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? दिवाकर हेतराम भगत। क्या बताना चाहोगे, क्या समस्या? समस्या वही है कि फरवरी 2 को हमारे 12 पोल के कॉन्ट्रैक्टर चोरी हुए। हम हमारे लाइनमैन हमारे इसमें राजेश जी पटले, उनको तुरंत फ़ोन किए, वो आए, एफआर किए। एक बार छोड़ के 10 बार हम एमएससीबी ऑफिस में गए। वही कहना आता है उनका कि 2 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, 8 दिन में होगा। अभी तक कैसा है? अभी मेरे ख्याल से आज 13 जून है और 2 फरवरी को ये वायर चोरी हुए थे। कल भी हम शाम को गए थे टेमरे जी के साथ में ऑफिस में, एमएससीबी ऑफिस में गए थे। वहाने साहब का कहना है कि मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे गजबिया साहब करेंगे। मैं उनको कल बोला डायरेक्टली उनके आमने सामने कि तुमने 2 जून से क्या किया, अभी तक 4 महीने हो रहे, और अभी बोल रहे हो कि कोई ठाकरे जी का उन्होंने नंबर दिए। तो इसके पहले उन्होंने नंबर क्यों नहीं दिए? मेरा कहना ही है। अभी सूखे दिन थे, हमने कैसे भी कच्चे वायर लगा के काम किए। जिसके खेत से पोल जो है उनका यह कहना है किसान का कि हम अभी वायर नहीं लगा देते। आज वायर निकाले उन्होंने, तो किसान तो हम मर रहे ना, हम बिल भर रहे क्या? हमारा आज 12 साल का डिमांड, 12 साल पहले डिमांड भरा हुआ है। हम हर साल बिल भरते, ऐसा नहीं कि बिल नहीं भरते। और मीटर है हमारा। तो हमारे वो कहना यही है कि काटते हो तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। नहीं काटते हैं तो हम ऊपर जाएंगे। बस कहना वही है हमारा, दूसरा कुछ कहना नहीं। कितने बार एमएससीबी एमएससीबी ऑफिस में कम से कम 6 बार 7 बार गए 4 महीने में। 6-7 बार गए। तो फरवरी से आप जा रहे हो? कल भी गए थे हम। कल मिनिमम 3 बजे ऑफिस में थे हम, कल के दिन। अच्छा, मतलब यहाँ पे कितना, यानी कितने का मुद्देमाल ऐसा लगता है आपको चोरी हुआ है? क्या लग रहा है चोरी हुआ? कैसा है, कैसा क्या चोरी हुआ वो हमको तो जानकारी है नहीं। हम किसान है, रात दिन तो जग नहीं सकते। जब वाहने साहब कल बोलने बैठे कि हमको एफआर कॉपी दिखाओ, जब उनका असिस्टेंट लाइनमैन है, एफआर कॉपी उसके पास है, किसान के पास कहाँ एफआर कॉपी रहती है? किसान तो कोई एफआर कॉपी रखता नहीं।
जब वहाँ ऑफिस जाने के बाद में हम लाइनमैन को फोन कर रहे तो लाइनमैन रिसीव नहीं कर रहा है। ये गलती, इसका मतलब ये बोल रहा हूँ मैं कि सबसे बड़ी गलती है कि बड़े साहब की। नहीं तो उसने हमारे सामने फ़ोन करना था लाइनमैन को कि बात क्या है तू ऑफिस में। हम 12 बजे कल फ़ोन किए थे लाइनमैन को कि हम 3 बजे ऑफिस में आ रहे हैं, तेरे को आना पड़ेगा। हाँ बोला। उसके बाद में वो एक बार छोड़ के 10 बार हमने फ़ोन किए, रिसीव नहीं किया। वहाँ से निकले उसके आधा घंटा बाद में लाइनमैन फ़ोन कर रहा है हमको, बाबू मैं सोया था। तो ड्यूटी कर रहा है कि सो रहा है? इसका मतलब इनकी मिली भगत है, बड़े साहब की, लाइनमैन की, सबकी मिली भगत है, ये बोलना पड़ेगा ना। हमारा देश कृषि प्रधान देश के नाम से जाना नाम है सिर्फ कृषि प्रधान, कुछ नहीं है। सिर्फ नाम है कि भारत देश कृषि प्रधान, कुछ नहीं है, बाकी सब बेकार है। 100 में से 80 भाई मान, फिर भी मेरा देश मान। कहावत सही है बिल्कुल। क्या नाम है बाबा? गिरधारी टेमरे। क्या बताना चाहोगे, क्या समस्या? क्या है समस्या है? 10 बार जाओ उनके पास में, वो हमको हिला मिला के सब एक ये करते हैं। वो मैं साहब के पास में गया था तो साहब ने वो मेरे सामने लाइनमैन को फोन किया। लाइनमैन ने बोलता अभी आता हूँ, अब मैं कर देता हूँ। कुछ नहीं किया उसने। अब क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे अब, है? अच्छा, कहाँ जाते हो आप बार बार? गोरेगांव जाता हूँ मैं। गोरेगांव पे कहाँ पे? ऑफिस में गया था। कौन सा ऑफिस? ये अपना एमएसी। अच्छा, तो वहाँ पे जाते हो तो क्या हुआ था, प्रकरण क्या है पूरा? वो साहब को पूछे, साहब ने बोला कि मैं ठीक है, बोले लाइनमैन को फोन लगाता हूँ। और तो मैं यूँ तो मेरे सामने लाइनमैन को फोन लगाया उसने, तो बोले वो FIR दर्ज, बोले निकाल के, बोले वो उनका काम कर दो। बोले साहब ने, ये लाइनमैन ने हाँ बोला। फिर बाद में पूछा, अच्छा बोले धुल्ली हो जाती है, बोले उसके बाद में कुछ नहीं किया। तो अब आंदोलन करेंगे जब। क्या बताना चाहोगे जिस तरीके से आज जो है किसानों को तकलीफ आ रही है? यहाँ पे जो है MSC विभाग में जो है बार बार जाते हैं और बार बार जाने के बाद उन्हें बताया जाता है कि आज होगा, कल होगा। क्या हो रहा है, क्या लगता है आपको? मैं दिलीप बोपचे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसान यह अपने खेती जो करता है उस पर वो निर्भर रहता है। आज हम 2 प्रकार की खेती यहाँ पर करते हैं और प्रशासन, विद्युत महामंडल, इनके अधिकारियों को इस बात की मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि भाई आज 2 महीने से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ के लाइट काटकर यहाँ का वायर चोरी गया है और विद्युत प्रवाह इनका जो है वो बंद है। इस वजह से किसानों का आज अनगिनत रूप से जो हानि हुई है, तो इसके लिए जवाबदार कौन है? तो ये यहाँ के विभाग में जो लाइनमैन है उन व्यक्ति ने इसकी दखल लेना चाहिए और इनका खंडित विद्युत पुरवठा वहाँ चालू करना चाहिए, अद्ययावत करना चाहिए, ताकि यहाँ के किसानों को किसी भी प्रकार का तकलीफ और किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। उनको खेती करने के लिए सुलभ और सुव्यवस्था होना चाहिए, ये मेरा कहना है। दूसरी बात यह है कि भाई इलेक्ट्रिक पोल से जो वायर चोरी होता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक सर्वसाधारण व्यक्ति वो इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ के अपनी जान जोखिम में रख के वो तार चोरी नहीं कर सकता। ये इनके ही विभाग के लोग हैं और इनके ही विभाग के लोग काट सकते, दूसरा अन्य आदमी कोई काश्तकार काट नहीं सकता। ये मेरा वैयक्तिक मानना है, इस बात को आप भी समझ सकते हो। और ये जब विद्युत पुरवठा खंडित है तो प्रशासन को भी इनकी जानकारी देने के बाद में उन्होंने इस बात पे विचार करके ये प्रवाह चालू करना चाहिए था। अब ये तकलीफ देने वाली जो बात है, तो इसके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा यानी ध्यान दे के ऐसा है किसानों को कोई तकलीफ ना हो, ये समस्या का निराकरण उन्होंने करना चाहिए। दर्शकों, अभी तक के आपने देखा हम जो है चिलाटीते नोनी टोला, यह जो है गांव के रास्ते के बीच में खेती है, दोनों गांव के, और इस गांव के बीच में हम खेती में मौजूद हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गांव के किसानों का कहना आ रहा है कि MSCB का जो पोल रहता है जिसके जरिए जो है विद्युत प्रवाह चलते रहता है, यदि अगर देखा जाए तो उनके ही विभाग के अधिकारी ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसा यहाँ के किसानों का वास्तविकता से आरोप जताया गया है। एक और देखा जाए तो हमारा देश कृषि प्रधान रहने के बावजूद हमारे देश के जो किसान है वह रोज़मर्रा भूखमर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज बिजली नहीं मिलने की वजह से जो है आज उनके ऊपर यह पारी आई है। बार बार जो है MSCB के ऑफिस जाते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें आज आना कल आना ऐसा उन्हें टलाया जाता है, टाल मटोल किया जाता है। हमने संबंधित विभाग के जो अभियंता हैं
और अधिकारी है उनसे भी संपर्क करने की कोशिश किए। उनका एक और कहना आ रहा है कि एफआईआर तो हो चुकी है लेकिन एफआईआर कॉपी नहीं मिल रही। अब इस बात की शिकायत स्थानिक पुलिस स्टेशन में हुई या नहीं हुई, यह फिलहाल जो है जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो खेत से जब एमएससीबी के पोल के वायर यदि अगर चोरी जाते तो यह भी जांच का विषय है। कहीं ना कहीं आज किसानों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि हम आगामी समय में आंदोलन करेंगे, उग्र रूप से जो है आंदोलन करेंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलता तब तक के। और हमारी खेती के पास के जो बगल के पुल है वहाँ का विद्युत पुरवठा जब तक शुरू नहीं होता तब तक कि यह जो है ऐसा चलते रहेगा, उन्होंने कहा है। तो दर्शकों बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दम।